इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली। पुष्प के चरु सुधीप सुधोप फलरिक के धवल मंगल गानी रवा बुले ममिर दय मुनि राज हम जे। ओम प्रेम परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज ससंग श्री नव ब्रजनालति से क्षेत्र में विराजमान, उनके चरणान बिंद अर्घ्यम निर्माम ते स्वाहा। अच्छी बातों बातें बताए और मेरे को अच्छे स्थान पर भेजने की कृपा करें। जय बोलो सौभाग्य महाराज की जय। नमो आईनियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोई सब्ब साहूणम। जेबली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवानी की, देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवानी की, देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवानी की, देवाधिकार श्री नेमी मुनिसुतनाथ भगवानी की, राहु कृष्ण श्री नेमीनाथ भगवानी की, चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, विश्वप्रभु महावीर भगवानी की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, जीवन में इंसान के साथ में तर्क, वितर्क, संघर्ष, सहनशीलता लगातार चलती रहती है। और जब इंसान तर्क में, वितर्क में, संघर्ष में लग जाता है तो वह अपने असली स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में, अपने वास्तविक स्वरूप से दूर होता जाता है। क्योंकि मानव का स्वभाव तर्क वितर्क करने का नहीं है, मानव का स्वभाव झगड़ा करने का नहीं है, इंसान का स्वभाव किसी को भला बुरा बोलने का नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वरूप में होता है, अपने आप में लीन रहने का प्रयास करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या आती ही नहीं। लेकिन जब व्यक्ति
अपने स्वभाव से विपरीत होता है, इधर उधर की वार्तालाप में लगता है, तो उसका स्वभाव से विपरीतपना हो जाता है। जैसे शक्कर है, शक्कर कौन से रंग में होती है? शक्कर कौन से कलर की होती है? सफेद कलर की। लेकिन जब शक्कर में चाय पत्ती मिल जाती है तो शक्कर कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। और जब चाय के अंदर बनाने के लिए शक्कर को डाल देते हैं तो लाल कलर की हो जाती है। तो जब इंसान अपना स्वरूप छोड़ता है जब ही उसका रंग रूप बदलता है। जब वस्तु कोई अपना स्वरूप परिवर्तन करती है जब ही जाकर उसका क्या होता है? रंग रूप बदलता है। तो आप अपने स्वभाव में रहिए, स्वभाव में विभावपना भी आ रहा है तो वापस अपने परिणाम को समतापूर्वक लाइए और अपने जीवन को स्वाभाविक जीने का प्रयास करिए। बिना स्वाभाविक जीवन के इंसान का जीवन नहीं है। आप सोचिए कि आप दुनिया भर में झूठ बोल सकते हो, लेकिन परमात्मा के दौर पर, घर के दौर पर जाओगे तो आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। पहले के जमाने में ट्रेन में जब लोग सफर करते थे तो 5 साल के बच्चों का या 4 साल के बच्चों का आधा टिकट लगता था, हाफ टिकट होता था ना पहले। अब पता नहीं क्या होता है। पहले के जमाने में हाफ टिकट की प्रणाली थी। तो जो बच्चा 7वीं पढ़ रहा है, हाइट छोटी है, तो ट्रेन में माता पिता कहते थे 4 साल का ही है, 5 साल का है, ऐसा हो जाता था पहले। तो ऐसे एक बार ऐसे ही हुआ कि एक ट्रेन में यात्री सफर कर रहे थे और एक बच्चा वहां पर माँ के साथ सफर कर रहे थे, 2 बच्चे। उन्होंने पूछा आपकी टिकट? उन्होंने कहा दोनों है। बोले बच्चों की टिकट? बोले बच्चों की टिकट नहीं है क्योंकि इनकी उम्र कम है। कोई बात नहीं, वो चला गया। इतने में एक मास्टर आया, मास्टर से बातचीत चल रही थी। तो बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपने बच्चों का एडमिशन कराने जा रहे हैं। बोले कौन से स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हो? बोले उस स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं। तो मास्टर बोले लेकिन उस स्कूल में तो 6 साल के बाद के बच्चे लिए जाते हैं। तो माता पिता बोले भाई साहब मेरा बड़ा बच्चा 8 साल का है और छोटा बच्चा 6 साल का है, एडमिशन करा दो। क्या है? ये संसार है। जब इंसान अपने स्वाभाविक रूप को छोड़कर गलत क्रिया में, गलत कार्य में लगता है तो उसको सत्य असत्य आदि आदि का सामना करना पड़ता है। जैसे होता नहीं, आज लौकिक व्यवहार में कहते हैं कि मंदिर में यदि अभिषेक करने की बारी है, मंदिर में कुछ देने लेने की बारी है, साधु संतों के आगमन आहार की बारी है, तो उस समय तीनों भाई का परिवार क्या हो जाता है? एक हो जाता है कि बोले हमारे तो बड़े भाई ने दे दिया, पूरा परिवार साथ में है। और यदि उसके बाद में जो मंदिर का अध्यक्ष होगा वह अपने बच्चे का शादी का कार्ड बड़े भाई को देकर आ जाए तो जाता कौन है? कौन जाता है? बड़ा भाई जाएगा, सब नहीं जाएंगे। क्यों? बोले कार्ड तो उसको ही आया वही जाएगा। मतलब कार्ड के लिए अलग अलग और देने के लिए इंसान एक हो जाता है। तो यही संसार की स्थिति है और यही संसार की बड़ी विडंबना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आत्मिक स्वरूप को छोड़कर, अध्यात्म का जो स्वरूप है उसको छोड़कर इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर की क्रियाएं करते हैं और जीवन को कल्याण होने से रोक देते हैं। आज लगभग 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद इंदौर में आना हुआ और 2002 में भी इस मंदिर में आए थे जब मूर्ति स्थापित हो गई थी, प्रतिष्ठा होना बाकी थी। गुरुदेवाचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की शरण सानिध्य में यहाँ पर हम पहुँचे थे। तो मैं आपको बताऊँ, नवग्रह मंदिर बहुत सारे पूरे भारत में हैं और प्रत्येक मंदिर में नवग्रह भगवान है तो प्रत्येक तीर्थंकर की एक एक प्रतिमा है। लेकिन मैं समझता हूँ या जो मैंने भ्रमण किया इतने सालों में कि यदि पूरे संपूर्ण भारत में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में या आसपास के राज्यों में ऐसा कोई जिनालय है कि जिस ग्रह के जितने तीर्थंकर हैं उनकी प्रतिमा यदि एक साथ वेदी पर हैं, उन सब के आपको दर्शन करना है तो नवग्रह बाबा, गेटरा बाबा वाले में आइए और नवग्रह मंदिर के दर्शन करिए। क्योंकि आप ये देखिए, मैं आपसे टेलीविजन के माध्यम से जो मेरी बात सुन रहे हैं, जब भी आप इंदौर आते हैं, इंदौर के आसपास आते हैं तो इस मंदिर में आप जरूर आएँ और एक साथ बुध ग्रह के 8 तीर्थंकर हैं, गुरु ग्रह के 8 तीर्थंकर हैं और 8 के 8 की वेदी एक साथ में है। एक साथ में सारे ग्रह के आपके दर्शन हो जाएंगे, निवारण हो जाएंगे। आज थोड़ी विडंबना है कि कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि ग्रह क्या करते हैं, नक्षत्र क्या करता है, अन्य सारी चीजें क्या करती हैं। तो आपको बता दूं
कि जब साधु महाराज, पंडित जी, विद्वान वर्ग जब प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालते हैं तो वह तक तो प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालते हैं कि प्रतिष्ठा मुहूर्त शुभ होगा कि नहीं, आनंदकारी होगा कि नहीं, समाज के लिए लाभदायक होगा कि नहीं। और जो लोग कहते हैं नवग्रह नहीं होता है, उनके लिए छोटा संदेश है कि जब शांति धारा समाप्त होती है तो उसके अंतर पड़ा जाता है इत्तेन मंत्रेन नवग्रह शांत। तो हो गया, आप शांति विधान लीजिए ताराचंद जी वालों का जो मंदिर में चलता आया, उसके अंदर नवग्रह का निवारण का अर्घ्य है। तो जो भी है, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जैनागम में भूगोल का विषय भी है, ज्योतिष का विषय भी है, अन्य अन्य शारीरिक क्रियाओं का यहाँ पर विषय है। और इन सब विषयों में जब हम पढ़ते हैं तो ग्रह नक्षत्र सारी बातें आती हैं, ये अपना अलग अलग विषय है। तो नवग्रह की शांति के लिए, नवग्रह के दर्शन के लिए आपका सुंदर सा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ के दर्शन करके सभी लोग अपना धर्म लाभ लेने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ में हमारे साथ में आप सभी जानते हैं कि वयोवृद्ध क्षुल्लक सुविमल सागर जी महाराज, जो कि लगभग 2008 से दीक्षित होकर हमारे संघ में साधना कर रहे हैं। वैसे तो जब हमारा 64 सन 2002 में इंदौर हुआ था, संभवतः उस समय भी इन्होंने दर्शन किए होंगे और संघ का धर्म लाभ लिया होगा। इनका पूरा परिवार आप देखते हैं धर्म में संस्कारमय है, और इनकी धर्मपत्नी सुमन जी, पुत्र आनंद जी, अनीता जी, सारे के सारे लोग धर्म में गुरुओं की सेवा में अग्रणी रहते हैं। और ये जीवन का पुण्य होता है कि आपके नगर से, आपके मोहल्ले से, आपके पास से कोई साधु बन जाए। आपके नगर में मैं पूछूं सीए कितने हैं तो गिनती नहीं इतने हैं, इंस्पेक्टर कितने हैं तो गिनती नहीं इतने हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपके नगर में संत कितने बने हैं तो आदमी अगले बगले झांकता है, गिनती लगाता है, और ये हाथ की पूरी उंगली खत्म नहीं हो पाएंगी और संत के नाम समाप्त हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, सीए बनना, कलेक्टर बनना, इंस्पेक्टर बनना, ये थोड़ी सी परीक्षा दो तो मामूली बात है। लेकिन संत बनने के लिए परीक्षा नहीं देना पड़ती है, परीक्षा लेना पड़ती है, परीक्षा में खरे उतरना पड़ता है, उसके बाद जाकर आपको संत का बाना मिलता है। और जो संत बन जाता है फिर उसको कोई बसंत की आवश्यकता नहीं होती, उसका जीवन ही बसंत के माफिक चलने लग जाया करता है। जब अभी बता रहे थे भाई कि गर्मी का समय, पद विहार, भगवान के दर्शन की ललक, आराधना करने के भाव, साधना करने के भाव, आपको बताता हूं कि हम अपनी शक्ति को यदि ना छुपाएं तो समझ के चलना कि प्रत्येक इंसान भगवान बनने की राह पर चल सकता है। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी शक्ति को छुपाते हैं। आज यहां पर आप लोग क्यों बैठे, क्यों संत का उपदेश हो रहा है, इतने सारे लोग एक साथ बैठ गए ना। और यही इस समय तो कोई घर में चाय पी रहा होता, कोई पेपर पढ़ रहा होता, कोई पूजा कर रहा होता, सब अपने अपने कार्य कर रहे होते। लेकिन क्या होता है, जब आप अपनी शक्ति को जागृत करते हो, अपने कर्म को बढ़ाने का प्रयास करते हो, अपने शुभ कर्म को बढ़ा के अशुभ कर्म को काटने का प्रयास करते हो, तो आप निश्चित रूप से देवशास्त्र गुरु के चरणों में पहुंच जाते हो। नहीं तो क्या होता है, बस आए और चल दिए, आए और चल दिए। और हमेशा हम लोग जब चलते हैं तो जब संत आते हैं तो नगर में वातावरण खुशी का, हर्षोल्लास का होता है। चूंकि इंदौर धर्मनगरी है, सैकड़ों जिन मंदिर हैं, और यहाँ पर एक साथ में 10-10, 15-15 संघ भी एक साथ इंदौर में विचरण करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे जिनालय हैं, सबके सब हैं। तो धर्म की गंगा तो यहाँ निरंतर, बरसात तो बाद में आती है, लेकिन धर्म की गंगा यहाँ पर पहले ही आ जाती है। बरसात तो जुलाई में आएगी, लेकिन संतों का मानसून जो है ना, मैं कहता हूँ कि मानसून बरसात जो आती है वो साल में 4 बार आती है, लेकिन इंदौर में संतों का मानसून 12 महीने बना रहता है। ऐसा दिन खाली नहीं जाता जब संत ना हो। भारत देश की कुछ ही शहर ऐसे हैं, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, जयपुर, जहां पर साधु 12 महीने हैं। नहीं तो अन्यत्र जगह में तो लोग तरसते हैं कि 12 साल हो गए लेकिन कोई मुनियों का आगमन ही नहीं हुआ। तो ऐसे लोग तरसा करते हैं, ऐसे लोग परेशान हुआ करते हैं, ऐसे लोग समस्याओं में रहते हैं। तो आपके जीवन का विशेष पुण्य है कि आपको संतों का समागम मिलता है। और हम लोग, आप सभी जानते हैं, श्री क्षेत्र कचनेर जी की पदयात्रा के लिए चल रहे हैं, और लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है। उसमें से लगभग 850 किलोमीटर की दूरी इंदौर से हम लोग, गर्मी हो, लू हो, तपेल हो, बीच में 47, 68, 48 भी पारा हो गया, लेकिन संतों का तो अपना विचरण चलता रहा और विचरण चलता रहेगा। तो आराध्य देव कचने वाले पारसनाथ भगवान चरणों में हम पहुंच रहे हैं। दिल्ली से, औरंगाबाद से, हैदराबाद से, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, और हर जगह से लोग पहुंच रहे हैं। बिहार सम्मिलित हो रहे हैं, इंदौर आदि से भी लोग लगे हुए हैं। तो आप सभी की
श्रद्धा भक्ति भावना साधु के प्रति बनी रहे और नवग्रह वाले जो भगवान हैं उनकी कृपा आपके जीवन में बनी रहे, यही सभी के लिए मंगल भावना। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।